हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th फिजिक्स के सेमीकंडक्टर चैप्टर से प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको कि एलईडी कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि आप देखे हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये एलईडी है। अब यह एलईडी जो लाइट इमिटिंग डायोड है, यह कैसे कार्य करता है, इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या यूजेज हैं, ये आज जो है आप अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखें। एलईडी का फुल फॉर्म हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इंग्लिश में लाइट एमिटिंग डायोड। यह एक विशेष प्रकार से डिजाइन किया गया अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है। मीन्स इसमें डोपिंग जो होती है वह बहुत ही अधिक होती है, जो अग्रदिशिक बायस में स्वतः विकिरणों का उत्सर्जन करता है, और यह फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये इसका सिंबल है PN, और ये सिंबल दिखा रहा है कि यहाँ से लाइट निकल रही है। तो ये हो गया लाइट इमिटिंग डायोड का प्रतीक चिन्ह या सिंबल। यह डायोड एक पारदर्शी आवरण में बंद होता है, जिससे उत्सर्जित विकिरण बाहर आ सके। जैसा कि आप रेड कलर की या फिर जो है येलो, कोई भी एलईडी आप देखते हैं जो, तो उस एलईडी में, जैसे इस एलईडी में आप देखिए कि ऊपर एक कवर है। यह इस कवर, ये जो है ये पारदर्शी होता है। यह आवरण जो है पारदर्शी है, और जो मटेरियल है PN डायोड उसके अंदर है। संरचना एवं कार्यविधि। तो जब यह PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, तो P क्षेत्र में होल्स होंगे, N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका P पॉजिटिव टर्मिनल से और N नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, तो इसकी बायसिंग हो गई, और यह फॉरवर्ड बायस में है। जब फॉरवर्ड बायस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डिप्लीशन लेयर पर है वह ई इंटरनल N से P की तरफ, तथा जो फील्ड एक्सटर्नल है यह P से N की तरफ है। ये कोटर्स हैं, और ये दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव कर रहे हैं। अब इसमें जब बायसिंग कर दी जाती है, तो इस बायसिंग के फलस्वरूप होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों जंक्शन की तरफ गति करने लगते हैं। और जब ये जंक्शन की तरफ गति करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो डेंसिटी है, जो सांद्रता है, वह बहुत ही अधिक है। इसलिए यह ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है यह न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब कि यह संयोजित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर में देखें, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स यह जो है रिकम्बाइन हो जाते हैं। जब रिकम्बाइन हो जाते हैं तो जो कोलिजन होता है, इस कोलिजन में यह अपनी एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो जो वर्क होता है कोलिजन के ड्यूरिंग, वह हीट के फॉर्म में निकला, और यही एनर्जी जो है हमें दिखाई देती है। तो आप इसकी जो वर्किंग है इसको और थोड़ा डिटेल में जानें। ये इसका अभिलक्षणिक वक्र है। इस अभिलक्षणिक वक्र में ये पोर्शन आप देख रहे होंगे कि यह अक्रियाशील है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि यह 0, जैसे सिलिकॉन के लिए है तो 0.7 वोल्ट से उठना शुरू होता है, जिसे नी वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ से यह ऊपर की तरफ बढ़ता है, मीन्स फॉरवर्ड करंट इसमें बढ़ती है। और रिवर्स वोल्टेज, ये आप देख रहे होंगे, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट का ये ग्राफ है। जब डायोड अग्रदिशिक बायस में होता है तो इलेक्ट्रॉन N से P की ओर और होल्स P से N की ओर चलते हैं, विस्तरित होते हैं, मतलब डिफ्यूजन, जहां वे पुनर्संयोजित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स पुनर्संयोजन होने पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण चालन बैंड से, कंडक्शन बैंड से यह बैलेंस बैंड की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में
इसका एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। अतः इस प्रक्रिया में फोटान उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg के लगभग बराबर होती है अथवा कुछ कम होती है। तो जब Eg के मान से फोटान की जो ऊर्जा है वह कम होती है तो अग्रदिशिक जो धारा बह रही है वह कम होती है। अब यहां पर जो उत्सर्जित फोटान की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा इक्वल्स टू hc/Eg होगी। जब डायोड की अग्रदिशिक धारा कम होती है तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता कम होती है, मतलब उससे जो लाइट निकल रही होती है वह कम होती है। जैसे जैसे अग्रदिशिक धारा में वृद्धि होती जाती है प्रकाश की तीव्रता में भी वृद्धि होती जाती है। यानी फॉरवर्ड करंट को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे जो है प्रकाश की तीव्रता जो एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड से प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता में भी वृद्धि होती जाती है। लेकिन यह एक समय पर अधिकतम हो जाती है और इससे आगे जो फॉरवर्ड करंट है उसका मान बढ़ाने पर प्रकाश की तीव्रता घटने लगती है। इसे तात्पर्य है कि किसी भी एलईडी को एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए या करंट के लिए फॉरवर्ड करंट के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर हम सिलिकॉन डायोड की बात करें तो इसके लिए Eg का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम लैम्डा इक्वल्स टू hc/Eg यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, c प्रकाश का वेग है और Eg ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं तो ये आता है 11,300 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से जर्मेनियम के लिए जब Eg का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है 17,750 एंगस्ट्रॉम। अब आप ये देख रहे होंगे कि यह जो है इंफ्रारेड रीजन में होती है, मतलब कि इस लाइट को हम देख नहीं सकते हैं। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का रेंज जो है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका मतलब है कि अगर एलईडी से लाइट एमिटिंग डायोड से 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अगर उत्सर्जित होगा तो वह प्रकाश हमें दिखाई देगा, अन्यथा प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। तो दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए अर्धचालक पदार्थ का ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी एलईडी बनेगी उसमें जो विजिबल लाइट को उत्सर्जित कराना है तो उसके लिए अर्धचालक पदार्थ की जो ऊर्जा अंतराल माने Eg का मान जो है 3 EV से 1.8 EV के बीच होना चाहिए। एलईडी के निर्माण में यौगिक अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड जिसका सूत्र है GaAs1-X PX का उपयोग विभिन्न वर्णों के लिए किया जाता है, मतलब कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। जैसे गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड रीजन के लिए और रक्त किरण के लिए प्रकाश के लिए जिसमें Eg का मान लगभग 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड इसमें अब इसका जो सूत्र है GaAs 0.6 और P 0.4 लाल कलर के लिए, मतलब कि गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड यह रेड कलर के प्रकाश का उत्सर्जन करेगी और इसके लिए Eg का मान होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या नाइट्राइड या येलो कलर के लिए होता है। गैलियम फास्फाइड ग्रीन कलर के लिए, सिलिकॉन कार्बाइड ब्लू कलर के लिए, गैलियम इंडियम नाइट्राइड व्हाइट या श्वेत प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिफरेंट कलर के लिए यूज किए जाते हैं। एलईडी के उपयोग, यूजेज ऑफ एलईडी। लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर के अंक व शब्द प्रदर्शन में किया जाता है। यह जो है एंटी थेफ्ट अलार्म यानी चोर सूचक घंटी में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय कंप्यूटर मेमोरी में सूचना प्रवेश के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग टीवी, डीवीडी प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर आदि के रिमोट में अवरक्त विकिरण के
उत्सर्जन के लिए किया जाता है। तो ये है एलईडी के कुछ मुख्य उपयोग। एलईडी की परंपरागत प्रदीप्त लैंपों से तुलना, मतलब कि जो सिंपल लैंप हैं लाइट, उसकी तुलना में एलईडी क्यों अच्छी है या इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो एलईडी निम्न प्रचालन वोल्टता, मतलब कि कम ऑपरेटिंग वोल्टेज पर इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। अपेक्षाकृत कम शक्ति की आवश्यकता होती है, इसको ऑपरेट करने के लिए कम पावर की आवश्यकता होती है। शीघ्र क्रिया, गर्म होने के लिए कोई समय नहीं चाहिए, मतलब कि जैसे ही हमने ऑन किया वैसे ही प्रोसेस इसका लाइट का शुरू हो जाता है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। आकार में छोटा होता है, सुदृढ़ है और इसका जीवन काल अधिक होता है। तीव्र ऑन ऑफ की क्षमता है, मतलब जल्दी से इसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ही शीघ्रता से ऑन और ऑफ हो जाता है। यह पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह इको फ्रेंडली है। तो ये एलईडी जो है परंपरागत प्रदीप्त लैंपों की तुलना में अच्छा होता है।